हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 31 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए करंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 12 से 15 तक के क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ से कितना क्वेश्चन एनालिसिस करके देखिएगा। और ये महीने का लास्ट है, कल से आपका न्यू ईयर, नया साल हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। बढ़िया अपने लक्ष्य पर बने रहिएगा, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। कभी डीमोटिवेट मत रहिएगा, पॉजिटिव लेके आपको चलना है। निगेटिव रहेंगे तो आपको नुकसान है, पॉजिटिव रह के बहुत सारे लाभ है पॉजिटिव रहने के, तो इसलिए पॉजिटिव हमेशा रहिएगा। बेशक आज अभी आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन ठान के चलिए अगले इस साल जो है 2024 में आपका सिलेक्शन होना है करके, इसलिए यहाँ पे मेहनत करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो सीआईएसएफ जो केंद्रीय औद्योगिक जो फोर्स है हमारी केंद्र सरकार केंद्र की, तो सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? अवनीश दयाल को, नीना सिंह को, राहुल रजगोत्रा को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल में जो नीना सिंह को सीआईएसएफ के जो केंद्रीय औद्योगिक जो फोर्स है, इसके हाल में जो नीना सिंह को इसके नया प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। तो नीना सिंह को इसके प्रमुख इनको बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ सीआईएसएफ का, इसकी स्थापना कब किया था? 1969 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, और इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो नीना सिंह को जो है सीआईएसएफ के नए प्रमुख इनको चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पे जो है प्रवासन आवाजाही पे समझौता की है। कहने का मतलब है आपका एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, यहाँ पे काम के लिए भी यहाँ पे लोग भारत से जाते हैं अलग अलग देश, जैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड, यहाँ पे साथ ही साथ अमेरिका, बड़े बड़े जो सिंगापुर देश, ऐसे यहाँ पे हमारे भारतीय यहाँ पे प्रवासन के लिए जाते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेक्टर, इलाज के लिए, तो इन कामों के लिए यहाँ पे जो है जाते हैं। इसलिए जो समझौता के लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो है यहाँ पे समझौता किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ के जो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के ऑकलैंड जो है यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर जो लक्सन है, वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य के नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल में जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी किनको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है आपका राजीव कुमार को यहाँ के जो है डीजीपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी क्या होता है? ये आपका पुलिस विभाग का सबसे उच्च पोस्ट, जिनको डायरेक्टर जनरल पुलिस बोलते हैं। तो हाल ही में तो यहाँ पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी इनको बनाया गया। अगर मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल, यहाँ की राजधानी कोलकाता यहाँ की राजधानी है, और ममता बनर्जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंद बोस यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल है, गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो विजयकांत जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये लेखक, गायक, अभिनेता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रह जाएगा, ये आपका तमिल जो है कि आपका एक्टर है, जिनका ओल्ड एज के वजह से इनका जो है विजयकांत जी का इनका निधन हो गया, तो तमिल एक्टर है, तो इसको याद रखिएगा, अभिनेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? चाइना, इटली, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो केंद्रीय कैबिनेट ने इटली में जो यहाँ पे वाणिज्य दूतावास केंद्र खोलने की मंजूरी, तो इटली में जो है यहाँ पे वाणिज्य जो आपका जो है व्यापार करने के लिए जो यहाँ पे वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। अगर इटली की बात करूँ, इटली की राजधानी क्या है जी? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सभी जानते हैं, जॉर्जिया जो है मेलोनी वर्तमान में जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इटली की राजधानी रोम यहाँ की राजधानी है, जिसका जो यहाँ पे
इटली में किसकी राजधानी है? जो रोम है वहाँ पे जो है श्रमिक संगठन का जो है यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। पूछा जाता है तो इसको याद रखिए। जॉर्जिया जो मेलोनियन यहाँ के प्रधानमंत्री जो कि हमारे G20 सम्मेलन में आए हुए थे, तो इसको याद रखिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है? सी.एच. राजन, संजय पांडे, राहुल मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो जो सी.एच. राजन है इनको हाल में जो है कोटक महिंद्रा बैंक के जो है इनको अध्यक्ष इनको नियुक्त है। ये आपके प्राइवेट सेक्टर की बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक जो है। इसमें जो है आपका 1968 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में जिसका हेडक्वार्टर है। और सी.एच. राजन को कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? जापान के द्वारा, यूएई के द्वारा, अमेरिका के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो आपका जो लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए जो ऑपरेशन है प्रॉस्पेरिटी जो है यहाँ पे अमेरिका सरकार के द्वारा चलाया जा रही। जो इंडियन नेवी है ये खासकर दुश्मनों को जो लड़ाकू विमान बहुत सारे यहाँ पे जो जैसे चाइना जैसे देश यहाँ पे नज़र रखती है कुछ कुछ यहाँ पे डाटा निकालने के लिए। इस तरह के यहाँ पे जो है सुरक्षित करने के लिए जो है आपको ऑपरेशन को चलाई जा रही है। तो यहाँ के जो है जो नेवी के द्वारा इसको चलाई जा रही है और जो सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठा रही है। अगर बात करें अमेरिका की, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस वर्तमान जो हमारे भारतीय मुल्क के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में हाल में जो कार्बी युवा महोत्सव, कार्बी मतलब एक यहाँ के जो जनजाति है कार्बी करके, तो यहाँ पे जो है कार्बी जनजाति के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और एक खास तो ये जो फेस्टिवल है कार्बी महोत्सव, ये यहाँ की जनजातियों के द्वारा जिनके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, जो साल में एक बार इसको मनाई जाती है कार्बी जनजाति द्वारा। और यहाँ पे असम की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा जी बीजेपी पार्टी के हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गुवाहाटी जो यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में LIC ने किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रताप चंद्र, देवेश मित्तल, एस सुंदर कृष्णन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस सुंदर जो कृष्णन है। हाल ही में जो LIC है भारतीय जीवन बीमा जो निगम है, इसके चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया है। भारतीय जीवन बीमा सभी जानते हैं आपके गवर्नमेंट की सबसे बड़ी आपके जीवन बीमा कंपनी है। 1956 में जो है इसकी स्थापना किया था सितंबर में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह परीक्षण किया गया है? ईरान के द्वारा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो हाल ही में जो यहाँ के जो संगठन है पाकिस्तान के, यहाँ के सेनाओं के द्वारा यहाँ पे स्वदेशी रूप से यहाँ पे पाकिस्तान में जो एडवांस रॉकेट सिस्टम का जो है परीक्षण यहाँ पे किया गया है, जो कि 400 किलोमीटर के रेंज तक के जो हमला जो है आपके रॉकेट कर सकती है। तो जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे जो है परीक्षण किया गया, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिक मौत की सज़ा को रोक दिया गया है? यूएई, सऊदी अरब, कतर या इनमें से कोई नहीं? कतर की राजधानी है दोहा, याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ पे जो चर्चा में है 8 पूर्व जो यहाँ के नौसैनिक थे जिनको मौत की सज़ा यहाँ पे दी गई थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा अपील के बाद यहाँ पे जो मौत की सज़ा को यहाँ पे टाल दी गई है। और एक खास करके इनको मौत की सज़ा क्यों दिया गया है? तो खास करके यहाँ के जो AI जो संस्था है, आर्टिफिशियल जो संस्था है टेक्नोलॉजी, यहाँ के जो हमारे जो पूर्व सैनिक जो थे उन लोग यहाँ पे इनको जासूसी करने का आरोप है, इसलिए यहाँ पे जो है इनको मौत की सज़ा दी गई थी। अभी तक कतर जो सरकार यहाँ की पुष्टि नहीं की गई है, ये आपका हवाई बात यहाँ पे चल रही है, पुष्टि नहीं की गई है। तो है इनको 8 पूर्व नौसैनिक पे जो आपका मौत की सज़ा इनको दी गई थी, लेकिन यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा इस सज़ा को रोक दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शकीरा, एंजेला लॉजी,
केटी मून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केटी मून। केटी मून कौन है? तो अमेरिका के जाना माना एथलीट प्लेयर है। याद रखिए कहाँ के? अमेरिका के जाना माना एथलीट प्लेयर है। तो इनको हाल ही में जो मुंबई जो मैराथन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के जो है ब्रांड एम्बेसडर, इनको इवेंट एम्बेसडर के रूप में इनको बनाया गया है केटी मून को। तो इसको याद रखिएगा। जाकर जो यहाँ पे जो मैराथन होगी उसके लिए इवेंट में इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पेट्रो राजधानी कहने का मतलब कि यहाँ पे रसायन, केमिकल, बहुत सारे जो फर्टिलाइजर के लिए आपके जो गुजरात है भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा निर्यातक बन चुका है, उभर के आ चुकी है। जितने भी खाद जो आप खेत में दवाई वगैरह डालते हैं सबसे ज़्यादा जो है राजधानी जो आपके गुजरात में आपका होती है यहाँ पे। इसलिए उभर के जो भारत में पेट्रो राजधानी के रूप में आपके उभर आ गई। अब यहाँ से जो है अलग अलग देश, हमारे बहुत सारे राज्य में यहाँ से जो है रसायन जो फर्टिलाइजर वगैरह है, जो खाद वगैरह है, यहाँ से आप निर्यात किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है पेट्रो राजधानी के रूप में आपका उभरा है गुजरात। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले HIIA रॉकेट को सफलतापूर्वक यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया है? चाइना के द्वारा, जापान, रूस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। यहाँ की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की राजधानी है। फोमियो किशिदा वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तीनों ने यहाँ पे जो एक रॉकेट सफलतापूर्वक यहाँ पे इन्होंने प्रक्षेपित किया गया है। और इन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पे जाक्सा जो है यहाँ की, जैसे हमारी भारत की स्पेस कंपनी का नाम है इसरो, यहाँ के जाक्सा है यहाँ की स्पेस कंपनी। इसी तरह यहाँ पे जाक्सा के द्वारा चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले जो है HII रॉकेट का जो सफलतापूर्वक इन्होंने प्रक्षेपित किया है जापान के द्वारा। तो याद रखिएगा जैसे हमारे भारत की है वैसे जो है इनके द्वारा जो है इसको किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखिए एक चीज़, यहाँ पे जो है जो रॉकेट है इसको आपको याद रखना है, ये आपका जाक्सा या जापान के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो यहाँ पे प्रक्षेपित किया है मतलब सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे का जो नाम बदला जाएगा, रिसेंटली चेंज किया गया है? वाराणसी हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ का जो हवाई अड्डा है अयोध्या जो हवाई अड्डा है, जो यहाँ पे इसको जो हवाई अड्डा इसका नाम पहले जो है इसका नाम था आपका श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले इसका नाम रखा गया था। रिसेंटली जो इसको नाम को चेंज कर दिया गया है। तो इसके जो नाम को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इसको अयोध्या धाम के नाम से इसको रखी गई है। तो ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि नाम से भी दिया रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन उसको भी ले सकते हैं। अयोध्या धाम हवाई अड्डा ऐसा करके दिया गया है तब भी ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन है हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री कल यहाँ पे यूपी में गए होंगे तो वहाँ पे जो उद्घाटन भी इनके द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी को जो है यहाँ पे जो है उद्घाटन होने वाले हैं श्री राम मंदिर का। इसका सी ऑप्शन को याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है आपका लखनऊ, यहाँ की राजधानी है। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के। और यहाँ के जो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इसका PDF कहाँ पे मिलेगा? तो इसका जो PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। और एक बार 2 मिनट भी लगेगा आपको, एक बार अच्छे से इसको रिवाइज़ करना है आपको, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवाइज़ करेंगे तभी आपको याद आएगा। बाकी हम घुसने वाला नहीं, इसलिए आपको रिवाइज़ करना है। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे क्योंकि आप पढ़ लिए हैं तो आप मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा। तो एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बिल्कुल शेयर भी नहीं करते हैं तो कम से कम अपने ग्रुप सर्कल में जो है इनको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ में ईयरली जो आपका नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है, जल्द ही आपको साल का जो करंट अफेयर्स यहाँ पे लाने वाला हूँ, पार्ट वाइज उसको अपलोड करते जाऊँगा। आपको वहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले इसी करंट अफेयर्स में।
और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपका एक नंबर भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो 12 से 15 नंबर यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं, इतना है। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं